वेलकम बैक। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की एपिक्स कमेटी इजलास का एलामिया जारी। शरका ने बलोचिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ जामिया फौजी ऑपरेशन की मंजूरी दे दी। एलामिया के मुताबिक मजीद ब्रिगेड, BLA, BLF और BRAS के खिलाफ ऑपरेशन किया जाएगा। ये दहशतगर्द तंजीमें मासूम शहरियों और गैर मुल्कियों को निशाना बना रही हैं। आर्मी चीफ ने अमन और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत को भरपूर हिमायत की यकीन दहानी करवाई है। सूबाई एपेक्स कमेटियों के तहत जिलाई कोऑर्डिनेशन कमेटियों के क़याम का फैसला भी किया गया है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आला KP अली में गंडापुर की भी शिरकत। बलोचिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ जामिया ऑपरेशन का फैसला। कलदम मजीद ब्रिगेड, BLA, BLF और BRAS को निशाना बनाया जाएगा। बलोचिस्तान में होगा दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। मजीद ब्रिगेड, BLA, BLF और BRAS कोई नहीं बचेगा। एपेक्स कमेटी ने बलोचिस्तान ऑपरेशन की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी इजलास में पाकिस्तान में इंसदादे दहशतगर्दी मुहिम को दोबारा फाल करने का फैसला कर लिया गया। इजलास में नेक्टा को दोबारा फाल करने, कौमी और सूबाई इंटेलिजेंस फ्यूजन और खतरात की तशखीस के मराकज के कयाम पर इत्तफाक किया गया। इजलास में सूबाई एपेक्स कमेटियों की ज़ेर निगरानी ज़िली राबता कमेटियों के कयाम का भी फैसला किया गया। एलामिया के मुताबिक दहशतगर्द तंजीमें दुश्मन कुव्वतों की ईमा पर मुल्क की इक्तिसादी तरक्की को नाकाम बनाने के लिए शहरियों और गैर मुल्कियों के निशाना बना रही हैं। इजलास में पाकिस्तान की काउंटर टेररिज्म मुहिम की तजदीद, गुमराहकुन मालूमात के फैलाव से निमटने के मुतल्लिका इदारों की हिकमत अमली पर ब्रीफिंग दी गई। कमेटी ने चैलेंजेस से निमटने के लिए कौमी इत्तेफाक राय, मुत्तहिद सियासी आवाज और कौमी बयानी की जरूरत पर जोर दिया। इजलास में आला अस्करी और सिविल क़यादत, विफाकी वुज़रा, सूबाई वुज़रे आला, इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान, वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने शिरकत की। जो कोई सिक्योरिटी में रुकावट बनेगा उसे नताइज भुगतना होंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का एपेक्स कमेटी से खिताब। कहा, दहशतगर्दी की जंग में हर पाकिस्तानी सिपाही है, कोई यूनिफॉर्म में और कोई यूनिफॉर्म के बगैर। हम सब ने मिलकर दहशतगर्दी के नासूर से लड़ना है। आइन हम पर पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आयद करता है। पाक आर्मी और कानून नाफिज करने वाले इदारे गवर्नेंस में मौजूद खामियों को रोजाना की बुनियाद पर अपने शहीदों की कुर्बानी देकर पूरा कर रहे हैं। ठंडे दिल से सोचना और फैसला करना है, धरने और लॉन्ग मार्च करें या तरक्की के लिए काम। वज़ीर आज़म का नेशनल एपेक्स कमेटी से खिताब। कहा, बलोचिस्तान में हालात बदतरीन हैं। अगर दहशतगर्दी पर काबू ना पाया गया तो तरक्की और खुशहाली के ख्वाब अधूरे रह जाएंगे। नेशनल एक्शन प्लान में खुलकर बात करनी चाहिए ताकि ठोस इक़दामात हो सकें। वज़ीर आज़म ने मुल्क की अशराफिया को मुखातिब करते हुए कहा कि गरीब अवाम ने हमेशा कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन अब वक्त है अशराफिया कौम के लिए कुछ करे। IMF के प्रोग्राम के लिए सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और चीन ने मदद की। मईशत की बेहतरी में किरदार पर तमाम इदारों के मशकूर हैं। माशी बेहतरी के लिए आर्मी चीफ ने बेहतरीन काम किया है। दिल की गहराइयों से मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। IMF के प्रोग्राम के लिए हमें सऊदी अरेबिया, हमें UAE और चाइना की उनकी हमें मदद लेनी पड़ी। KP में, बलूचिस्तान में आज हर रोज़ कोई दिन नहीं गुजरता जहाँ पर दहशतगर्दी का वाक़या नहीं होता। दहशतगर्दी के खात्मे के साथ मशरूत है, उसके बगैर कुछ नहीं आगे होगा। हर मौके के ऊपर यहाँ पर कोई ना कोई धरना होता था। मैं समझता हूँ कि ये किस हद तक हम अपने ज़रा आराम से बैठें कि क्या ये पाकिस्तान के मफाद में है। हमें बैठ कर ठंडे दिल के साथ इन मामलों को सोचना है। अगर वाकई पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली आप सबको अजीज़ है, जो कि है आपको, फिर फैसला करना है कि हम धरने दे लें, लॉन्ग मार्चेस कर लें या फिर तरक्की और खुशहाली के मीनार खड़े करें। इट्स ऑल अप टू अस। चॉइस इज आवर्स, टाइम एंड टाइट, वेट फॉर नन। इस कमेटी में अली अमीन गंडापुर की बातचीत खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी से मुतल्लिक रही। अली अमीन ने बानी PTI से मुतल्लिक कहा वो बगैर किसी जुर्म के कैद हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के मुताबिक अली अमीन ने 99% बातें सूबे में दहशतगर्दी से मुतल्लिक की हैं। उन्होंने कहा, हमें एहतजाज नहीं करने दिया जा रहा, हमारी पार्टी को जलसे की इजाज़त नहीं दी जा रही। वज़ीर दिफा ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में KP हुकूमत हमारे साथ है। बानी PTI ने सारी उम्र इस्टेब्लिशमेंट की सियासत की है। बानी PTI ने इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने हैं तो 9 मई वाला पुल क्रॉस करना होगा। 9 मई को तस्लीम के बगैर PTI आगे नहीं बढ़ सकती। 9 मई को 1.5 साल गुजर गया, किसी को सजा नहीं हुई।
खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की अबतर सूरत-ए-हाल पेशावर हाई कोर्ट ने वफाकी और सूबाई हुकूमत को इजलास बुलाने का हुक्म दे दिया। अदालत ने अपने हुक्म में कहा तमाम फरीक आपस में बैठकर इजलास मुनक्किद करें और इजलास के मंदरजात अगली पेशी पर अदालत में जमा कराएं। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि हम एक कमेटी बनाते हैं जिसमें वजारत दाखिला, बार कौंसल, रजिस्ट्रार पेशावर हाई कोर्ट और सूबाई नुमाइंदे शामिल हों। कमेटी अगले पीर को इजलास मुनक्किद करे। अदालत ने दरख्वास्त पर मजीद समाअत 26 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की बानी PTI से डेला जेल रावलपिंडी में अहम मुलाकात। तकरीबन 1.5 घंटे तक कॉन्फ्रेंस रूम में जारी रहने वाली मुलाकात में 24 नवंबर के एहतजाज और एपेक्स कमेटी इजलास के बारे में बातचीत की गई। अली अमीन गंडापुर 11 बजे डेला जेल पहुंचे। मुलाकात में मुल्की सियासत, पार्टी मामलात और सूबे के इंतजामी अमूर और जेर समात मुकदमात पर भी गुफ्तगू की गई। बानी PTI से मुलाकात के बाद अली अमीन गंडापुर बगैर मीडिया से गुफ्तगू किए वापस रवाना हो गए। बानी PTI ने अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर को मुज़ाकरात की इजाज़त दे दी है। सियासी जमातें हमेशा दरवाजे खुले रखती हैं। बानी PTI की बहन अलीमा खान के डियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि अली अमीन गंडापुर, बैरिस्टर गौहर बानी PTI के पास आए थे। अली अमीन और बैरिस्टर गौहर ने 24 नवंबर की तैयारियों पर ब्रीफ किया। बानी PTI से बैरिस्टर गौहर और गंडापुर ने मुज़ाकरात के लिए इजाज़त मांगी है। उन्होंने कहा कानून की हुक्मरानी, अदलिया, वोट चोरी, असीरान की रिहाई होनी चाहिए। आज इमरान खान के साथ काफ़ी लंबी मुलाकात हुई है और उन्होंने बताया कि 24 तारीख किस लिए पाकिस्तान के लिए एक बहुत अहम दिन है। 24 तारीख है, इसके अंदर आपने इसी वोट को वापस लेने के लिए आप निकल रहे हैं। इनकी जंग इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होती। आपने पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान का फ़ख्र है। आपने 24 को निकलकर यही जो वोट, जो यही नज़रिए के लिए आपने वोट डाला, इसके लिए आपने एहतजाज जो रिकॉर्ड कराना है, उसका ये नहीं मकसद कि आप किसी के तोड़ फोड़ के लिए जा रहे हैं। KP से बहुत लोग और बहुत बड़ा काफ़िला इस्लामाबाद इंशाल्लाह पहुंचेंगे 24 तारीख को। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है PTI 24 नवंबर की कॉल वापस ले तो अच्छा है, वरना हुकूमत आईन और कानून के तहत अवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना फ़र्ज अदा करेगी। अपने बयान में सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना था कि PTI के 4 मुतालबात ख्याली गुब्बारे हैं, उन पर हुकूमत किसी तरह की कोई मुज़ाकरात नहीं कर रही। ना PTI को इस सिलसिले में कोई रियायत दी जा सकती है। PTI 24 नवंबर को एहतजाज का ऐलान करके बंद गली में आ चुकी है। वो इससे निकलने के लिए किसी बहाने की तलाश में हैं। खुद PTI के सीनियर रहनुमा सवाई से बचने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं। बानी PTI अपनी हुकूमत के दौरान गद्दारी, एफिड्रेन और हेरोइन जैसे झूठे और मज़ाक़खेज़ मुकदमात बनाकर अपोजिशन को जेलों में डाला। बानी PTI और उनके तमाम साथियों पर ठोस मुकदमात हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग में दूरियां बढ़ने लगी। PP रहनुमा नदीम अफजल चंद कहते हैं ख्वाहिश है नून लीग से इत्तेहाद ना ही चले, क़यादत से कहेंगे नून लीग से जान छुड़वाएं। प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब में PTI के साथ हमारे लोगों को भी पकड़ा जा रहा है। जी अल्लाह खैर करेगा। मुझे हमारी तो ख्वाहिश है कि ये ना ही चले, क्योंकि इसलिए मैं सच्ची बताऊं, हमारी तो जब क़यादत से मीटिंग होगी अब तो अपने भरपूर अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखेंगे, तो हम तो अपनी क़यादत से ज़रूर कहेंगे कि खुदारा इनसे जान छुड़वा। किसानों के ऊपर जिस तरह ये पकड़ दकड़ कर रहे हैं, हमारे वर्करों को भी पकड़ रहे हैं। मैं कहता हूँ मेरे मुख्तार गोंदल में रज्जोवाल से कल 6 मेरे हल्के के वर्करों पर उन्होंने रेड किया है। मैंने कहा भाई ये तो पीपल्स पार्टी के वर्कर हैं, इनको वो लिस्टें बनाई हुई हैं, भी लिस्टें स्पेशल ब्रांच ने और इन लोगों ने बनाई हुई हैं कि जी PTI के किसी जो कोई पता नहीं किस पार्टी से है कौन। देखिए पीपल्स पार्टी को हमें पंजाब में तो जी टाइट किया जा रहा है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। मौसम सरमा के लिए बिजली की खसूसी पैकेज की मंजूरी दे दी गई। सर्दियों के लिए खसूसी पैकेज 3 माह के लिए होगा। पैकेज के तहत 200 यूनिट से ज़ायद इस्तेमाल पर 26 रुपये 7 पैसे फी यूनिट रिलीफ मिलेगा। कि इलेक्ट्रिक समेत बिजली की तमाम तकसीम कार कंपनियों के साफिन को पैकेज मिलेगा। वज़ारत ख़ज़ाना के नामिया के मुताबिक इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने NDMA के लिए 3 अरब 10 करोड़ रुपए की ग्रांट भी मंजूर कर ली है। VPN दरअसल वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है जो आमतौर पर इंटरनेट के महफूज इस्तेमाल के लिए काम आता है। VPN हमारी शिनाख्त और मकाम छुपा लेता है। यूं सार्फिन ऐसी वेबसाइट्स और मवाद तक रसाई हासिल कर लेते हैं जिन पर किसी मुल्क में पाबंदी आयद होती है। इस हवाले से देखते हैं लाहौर से मोहम्मद अली नासिर की ये रिपोर्ट।
VPN पर पाबंदी से वीलॉगर्स और दीगर सार्फिन भी शिकायत कर रहे हैं को अपना बनाया हुआ मवाद इंटरनेट पर अपलोड करने में मुश्किल पेश आ सकती है। IT एक्सपर्ट अब्दुल रहमान ने बताया कि VPN क्या है और कैसे काम करता है। हर वो चीज जो लीगल है या इलीगल है VPN के जरिए उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। पाकिस्तान में तमाम इंटरनेशनल वेबसाइट्स जैसे कि Amazon हो गई, अलीबाबा एक्सप्रेस हो गए, जो लोग इसके ऊपर बिजनेस करते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, फाइवर का काम करते हैं, वो सारे के सारे अपनी तमाम ट्रांजैक्शन और अपना बिजनेस VPN के जरिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो तमाम वेबसाइट्स पाकिस्तान में ब्लॉक हैं। लाहौर में मुकीम फ्रीलांसर ने इंटरनेट के बायस अपने शोबे से मुंसलिक मसाइल के बारे में बात करते हुए कहा, हमारा क्लाइंट कम हो रहा है, ठीक है, हमें तो नुकसान है ही, लेकिन ये पैसा मुल्क में आ रहा था, यहाँ लोगों का रोजगार लगा हुआ था, असल नुकसान तो हुकूमत का है। हम एज अ फ्रीलांसर काम करते हैं फाइवर पे, पीपल पर आवर पे, गुडू.com पे, ठीक है, freelancing.com पे, डिफरेंट वेबसाइट्स पे हम काम करते हैं, जिसकी वजह से ना हमें सर्वर इशू आता है। हम क्लाइंट्स के साथ बात करते हैं, हमारा उनके साथ ना राब्ता बहाल नहीं हो पाता। VPN की बंदिश IT इंडस्ट्री को लगाया जाने वाला ऐसा ही धचका जैसे आप चलती हुई गाड़ी को अचानक से ब्रेक लगा दे। IT इंडस्ट्री को बचाना है तो हुकूमत को आसानियां पैदा करना होंगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी ने कहा है, खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल खराब है। अली अमीन गंडापुर वसाइल को रियासत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। KP में पुलिस वाले अगवा हो रहे हैं। एक गैर सियासी खातून की ऑडियो आई है। आज गैर सियासी खातून हर बंदे को हिदायत दे रही हैं कि कितने बंदे लाने हैं। सियासी तकरीर करना, प्लानिंग करना, सियासत में हिस्सा लेना ही होता है। PTI के इजलास में अल जिहाद के नारे लगाए गए। अगर लोग खुद निकल रहे हैं तो वीडियो बनाने की जरूरत क्यों है? PTI पाकिस्तान में फितना फसाद पैदा करना चाहती है। पाकिस्तान के अंदर एक अदद सूबा है जिसका नाम है खैबर पख्तूनख्वा, जो इस वक्त माली मुश्किलात के साथ साथ बहुत सारी सिक्योरिटी मामलात के अंदर भी जो है वो मसाइल का शिकार है। KPK के 7 एहलकार जो हैं उनको असला समेत अगवा कर लिया गया था। गैर सियासी खातून जलसों की जुलूसों की प्लानिंग करती है कि रिमोट कंट्रोल के जरिए वो जो है वो एक वजीर आजम पाकिस्तान को, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वजीर आजम को रिमोट कंट्रोल के ऊपर चला रही थी। सियासत में हिस्सा लेना किसे कहते हैं? सियासी तकरीर करना सियासत में हिस्सा लेना है ना, सियासी प्लानिंग करना सियासत में हिस्सा लेना है ना। अगर लोग खुद निकल रहे हैं तो फिर वीडियो बनाने की जरूरत नहीं। इस दफा नया ये होगा कि वो जो सियासी कज़न की सिखाई हुई आपकी एक रिवायत है कि आपको लाशें इकट्ठी करनी है, और हमेशा इन्होंने लाशें इकट्ठी करने का प्रोग्राम बनाया। PTI के सेक्रेटरी तलाश शेख वकास अकरम ने पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, अली अमीन गंडापुर किसी से मुज़ाकरात के लिए नहीं गए, मुज़ाकरात के खिलाफ नहीं है। बानी PTI ने भी यही मौक़िफ़ अपनाया है। उन्होंने कहा, 24 नवंबर के एहतजाज के हवाले से हुकूमत सख्त इक़दाम कर रही है। हुकूमत की कोई धमकी किसी आईनी हक को नहीं रोक सकती। 2 महीनों के लिए दफ़ा 144 नाफिज करने से हुकूमत की डर का अंदाज़ा लगा सकते हैं। हुकूमत बच्चों को धमकियां दे रही है कि पासपोर्ट ब्लॉक करेंगे। सूबाई वजीर सिंध शर्जील मेमन इनाम का कहना है कि इंतशारी टोले ने सूबे के वसाइल इस्तेमाल करते हुए एक बार फिर वफाक को यरगमाल बनाने का मंसूबा बनाया है। ये पूरी तैयारी के साथ 9 मई जैसे एक और वाक़े से मुल्क में नारकी फैलाना चाहते हैं। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शर्जील मेमन का कहना था कि तशद्दुद किसी मसले का हल नहीं, बंदूक की जोर पर रियासत से मुतालबात नहीं बनवाए जा सकते। ये अगर समझते हैं कि दबाव और ब्लैकमेलिंग से अपनी बात मनवा लेंगे तो ये इनकी भूल है। इसके लिए मुज़ाकरात का रास्ता अपनाना पड़ता है। बुशरा बीबी ने पेशावर में जो गुफ्तगू की है वो कारकुनों और रहनुमाओं को वरगलाने के लिए है, उनसे मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। ये वही टोला है जिसका मकसद ये है कि पाकिस्तान में अनारकी फैलाई जाए। ये वही ग्रुप है PTI का, और ख़ास तौर पे PTI की लीडरशिप, उनके कारकुन तो मैं समझता हूँ उनको तो जिस तरह वरगलाया जा रहा है तो उसी में ही बेचारे वो मासूम हैं, लेकिन इनका मकसद ये है कि हर हाल में जो है पाकिस्तान को किसी न किसी तरीके चोक करना। तशद्दुद कभी भी किसी चीज़ का हल नहीं होता। अगर कोई ये समझता है कि मैं बंदूक के ज़ोर पर और बदमाशी के ज़ोर पर मैं स्टेट से अपनी बातें मनवाऊं, तो ये मैं समझता हूँ अच्छा मैसेज नहीं है। इस्लामाबाद में सरबराह तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन महमूद खान अचकज़ई से साबिक़ कौमी असम्बली असद कैसर ने उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया गया। बिलखसूस 24 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुल्कगीर एहतजाज के हवाले से हतमी कॉल के तफसीली मुशावरत हुई है। मुलाकात में तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के तर्जुमान अखुंज़ादा हुसैन अहमद भी मौजूद थे।
لاہور سمیت پنجاب بھر میں اسموگ کی شدت میں کمی کے بعد تعلیمی ادارے کھولنے کا فیصلہ، محکمہ ماحولیات نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ محکمہ ماحولیات سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق تمام تعلیمی ادارے 20 نومبر 2024 سے کھلیں گے۔ فزیکل کلاسز کے ساتھ تدریسی عمل بحال ہوگا۔ طلبہ اور اساتذہ کے لیے ماسک پہننا لازمی قرار۔ اسکول کھلنے کا وقت صبح 8:45 بجے سے پہلے نہیں ہوگا۔ اسکولوں میں بیرونی کھیلوں اور ہم نصابی سرگرمیوں پر مکمل پابندی عائد ہوگی۔ بنوں میں مقامی مشران کی کوششیں رنگ لے آئیں۔ روچکا چیک پوسٹ سے اغوا ہونے والے اہلکاروں کو بازیاب کرا لیا گیا۔ روچکا چیک پوسٹ سے اغوا ہونے والے اہلکار کو بحفاظت بازیاب کروا لیا گیا۔ مقامی مشران نے جگہ کے ذریعے 7 مغوی اہلکاروں کو رہا کروایا۔ ڈی پی او بنوں ضیاء الدین احمد کا کہنا ہے کہ مغویوں کو بغیر کسی تاوان یا شرائط کے رہا کروایا گیا ہے۔ رواں برس ملک میں پولیو کا ایک اور کیس سامنے آ گیا۔ پولیو سے متاثرہ بچوں کی تعداد 50 ہو گئی۔ کے پی کے ضلع ٹانک سے پولیو کا نیا کیس رپورٹ۔ 20 ماہ کی بچی میں پولیو وائرس کی تصدیق۔ نیشنل ریجنل ریفرنس لیبارٹری نے کیس کی تصدیق کر دی ہے۔ رواں برس ملک میں پولیو کا ایک اور کیس سامنے آ گیا ہے۔ آپ کو خبر دے رہے ہیں، پولیو سے متاثرہ بچوں کی تعداد 50 ہو گئی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے کے پی کے گورنر فیصل کریم کنڈی، شرجیل میمن اور میئر کراچی مرتضی وہاب کی ملاقات۔ بلاول بھٹو نے وفاق کے رویے اور امن و امان کی صورتحال پر کے پی میں صوبائی سطح پر آل پارٹیز کانفرنس منعقد کرنے کی ہدایت کر دی۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو گورنر فیصل کریم کنڈی نے کے پی کے وسائل کے حوالے سے وفاق کے غیر منصفانہ رویے سے آگاہ کیا۔ امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے بھی آگاہی دی۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن اور کراچی کے میئر مرتضی وہاب نے بلاول سے بھی الگ الگ ملاقاتیں کیں۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا عوامی مسائل کو حل کیا جائے اور عوام کو احسان دلایا جائے کہ حکومت ہر قدم پر عام آدمی کے ساتھ کھڑی ہے۔ میئر کراچی سے مرتضی وہاب نے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو ضلع وسطی میں کراچی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کو یونیورسٹی کا درجہ دینے سے متعلق بریفنگ دی۔ بلاول بھٹو نے عباسی شہید اسپتال کی حالت زار بہتر بنانے کی ہدایت کر دی ہے۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف کے ہمراہ آئیڈیاز 2024 نمائش کا افتتاح کیا۔ نمائش کے مختلف شعبوں کا جائزہ لیا۔ متعلقہ حکام نے بریفنگ دی۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے این آر ٹی سی پاویلین کا بھی افتتاح کیا ہے۔ پاکستانی دفاعی ساز و سامان کی 12ویں بین الاقوامی آئیڈیاز نمائش 4 روزہ نمائش 22 نومبر تک ایکسپو سینٹر میں جاری رہے گا۔ نمائش میں جدید ٹیکنالوجی سے لیس ساز و سامان پیش کیا جا رہا ہے۔ نمائش میں 55 ممالک کے 330 غیر ملکی نمائش کنندگان حصہ لے رہے ہیں۔ نمائش میں 33 غیر ملکی وفود بھی شرکت کریں گے۔ نمائش میں پہلی مرتبہ ایران، اٹلی اور یوکرین بھی شریک ہوں گے۔ نمائش میں چائنا کا الگ پویلین بھی بنایا گیا ہے۔ نمائش میں B2B میٹنگز اور پاکستانی دفاعی صلاحیت کو دنیا کے سامنے پیش کیا گیا۔ وزیر داخلہ سندھ کا آئیڈیاز نمائش کا دورہ، کہا سندھ پولیس چیلنجز کے باوجود بہترین انداز میں کام کر رہی ہے۔ جدید اسلحہ پولیس کو فراہم کریں گے۔ کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے جدید تقاضوں کے ساتھ جدید ٹیکنالوجی کا بھی استعمال کریں گے۔ اسلامی نظریاتی کونسل کا 240واں اجلاس آج طلب کر لیا گیا۔ اجلاس کی صدارت چیئرمین ڈاکٹر راغب حسین نعیمی کریں گے۔ اجلاس آج دن 2 بجے اسلامی نظریاتی کونسل آڈیٹوریم میں ہوگا۔ اجلاس میں دور جدید کے ذرائع ابلاغ کی حدود و قیوم پر بھی اہم بحث متوقع ہے۔ اجلاس کے اختتام پر اعلامیہ جاری ہوگا۔ چیئرمین ڈاکٹر راغب حسین نعیمی پریس کانفرنس سے خطاب کریں گے۔ اجلاس میں اہم قومی اور دینی معاملات پر غور کیا جائے گا۔ اجلاس میں میڈیا کی نظریاتی حدود پر بھی فیصلہ کن گفتگو متوقع ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، دیکھتے رہیے ABN نیوز۔